बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। फार्मिंग टिप्स में शाहिद अली अवान की जानिब से खुश आमदीद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज आपकी खिदमत में एक और छोटा सा बिज़नेस आइडिया पेश किया जाएगा, जिसमें आप जानेंगे कि कैसे पेपर प्लेट मेकिंग मशीन से आप 1 रुपये में 2 प्लेटें बेचकर महीने में कम अज़ कम 1 लाख रुपया आसानी से कमा सकते हैं। तो चलिए आए पेपर प्लेट बनाने का तरीका समझते हैं और इस कारोबार के हवाले से अहम मालूमात हासिल करते हैं। लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि जो दोस्त चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान दबा दें ताकि हमें आने वाली वीडियो की इत्तला आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। भाईजान नाज़रीन को अपना तारुफ करवा दें। उस्मान अशरफ नाम है जी मेरा। डस्का इंजीनियरिंग के नाम से हमारा शोरूम है डस्का में, और बिजनेस पॉइंट के नाम से हमारा चैनल है जिसमें मुख्तलिफ वीडियोस अपलोड करते हैं। आपके पास ये जो मशीन खड़ी है, पहले तो नाज़रीन को इसका तारुफ करवाएं और फिर इसके बाद इससे आपसे इसका बिजनेस आइडिया लेंगे। जी ये पेपर प्लेट मेकिंग मशीन है। पहले और कंट्रीज में बहुत ज्यादा बन रही थी, लेकिन अब पाकिस्तान में भी इसका काफी ज्यादा ट्रेंड आया है। जैसे ही कोरोना आया, कोरोना ने इस बिजनेस को मजीद प्रमोट किया है। ये वो प्लेट्स हैं कि जो आप देखते हैं हर होटल पे भी ये यूज हो रही होती हैं। बकिया मुख्तलिफ ठेले वाले भी इसे यूज कर रहे होते हैं। इसमें कुछ भी मतलब चिप्स डाल सकते हैं आप, इसमें चावल भी डाल के दे सकते हैं, और भी जो ठेले वाले अक्सर चाट वगैरह बेच रहे होते हैं वो भी इसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इस तरह मल्टीपल जगहों पे ये जो इस्तेमाल हो जाती है। इसके अलावा होटल मालिकान जो है उन्हें ये आसानी भी देते हैं, जो चावल वगैरह बेचते हैं ना, उन्हें आसानी इस अंदाज में देती है कि अगर वो कोई बंदा हायर करते हैं प्लेटें धोने के लिए, तो ज्यादा कॉस्टली पड़ रहा होता है बनिस्बत इन प्लेटों के। अच्छा, ठीक है। एक दिन में लाइक अगर किसी के पास 100-150 प्लेट इस्तेमाल हो रही है, तो इट डज मीन कि ये अगर खुद की तैयार करता है, ये तो छोटी प्लेट है वैसे, ये तो सस्ती तैयार हो जाएगी, तकरीबन 50 पैसे में। अच्छा। ये मिल जाएगी, मार्केट में सेल हो रही होती है। और जो अच्छी वाली फुल साइज की प्लेट है वो तकरीबन 1 रुपए तक पड़ रही होती है। तो अगर वैसे कोई बंदा हायर किया जाता है प्लेटें धोने के लिए, तो वो तकरीबन 1000 रुपया दिहाड़ी ले रहा है आज के दौर में। ठीक है। प्लेटें उसकी अगर 100 प्लेट सेल हुई है तो फिर 100 इस्तेमाल होनी है, 200 सेल हुई है तो 200 इस्तेमाल होनी है। तो इस तरह उसकी जो है बचत आ रही होती है जो ठेले वाला है। ठीक है। और वैसे भी साफ सुथरी प्लेट में लोग खाना भी पसंद करते हैं, उसके बिजनेस को भी प्रमोशन मिलती है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। साफ सुथरी, फिर उसमें दूसरी प्लेटें जो है ना वो फिर भी बाज़ अच्छी तरह धोए भी, क्योंकि अमूमन बच्चे रखे होते हैं प्लेटें धोने के लिए। अगर धो भी ले तो फिर भी कहीं ना कहीं निशानात रह जाते हैं, जिसकी वजह से कुछ लोग जो है वो उसे लाइक नहीं करते फिर। ठीक है। तो इसमें तो ये है हर दफा अलग से प्लेट इस्तेमाल होनी है। पुरानी प्लेटें जो है आगे रफ में चली जानी है, रद्दी में चली जानी है। तो इस तरह ये चल रहा होता है। और बात पूछना चाहूंगा कि चूंकि ये पेपर प्लेट है, तो मेरे ख्याल में ये कोई खास बिजनेस माहौल की पोल्यूशन का भी बायस नहीं बनेगी। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये पेपर प्लेट है, ये पॉलीथीन वाली नहीं है कि मतलब जिससे वो पोल्यूशन वगैरह का सीन बने। ये तो फौरन जहाँ पे आपने फेंकनी है, थोड़े दिनों बाद इसने गल सड़ जाना है। पोल्यूशन का बायस बनने वाली नहीं है। तो अगर इसे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि इससे बिजनेस कैसे किया जा सकता है, ठीक है, तो इसमें यह है कि ये गत्ता जो है ये प्रिंट में भी मिल जाता है, मिस प्रिंटेड भी मिल जाता है, और सादा में भी मिल जाता है। जिस तरह का आपको चाहिए वो मार्केट से मिल जाता है। इसका रेट अमूमन 50 रुपए से लेकर 90 रुपए तक मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ रेट है। अगर तो मिस प्रिंटेड मिल जाता है वो थोड़ा सस्ता भी मिल जाता है। जो न्यू लेना है वो आपको महंगा पड़ना है। इस हिसाब से डिपेंड करता है कि कौन सा गत्ता आप ले रहे हैं। 50 से 90 रुपए का कितना मिलता है? ये पर केजी के हिसाब से होता है। अच्छा, किलो का? हाँ जी, हाँ जी, वो डिपेंड करेगा कितने केजी को लेता है। तो 90 रुपए तक केजी अगर अच्छे वाला गत्ता लें तो वो तकरीबन 90 रुपए केजी तक मिल रहा होता है। ठीक है। तो ये गत्ता लिया जाता है, इससे प्लेट्स तैयार की जाती हैं और इसके बंडल्स बनाए जाते हैं। एक बंडल में अमूमन 1600 प्लेट होती है। 1600 प्लेट का बंडल जो है वो आप आसानी से, जो होलसेलर है उनको तकरीबन 1500 रुपए तक आप सेल कर सकते हैं वो बंडल। और उस पे जो आपकी कास्ट आ रही होती है वो तकरीबन 1100 रुपए तक होती है। यानी यूं कह सकते हैं कि एक बैग में से आपको 300 से 400 रुपए तक की बचत आ रही होती है, और सारे अखराजात निकालने के बाद। ठीक है। और एक दिन में ये तकरीबन 10 बंडल तैयार करने की कैपेसिटी रखती है।
तो अगर आप एक बंडल में कितने होते हैं? 1600 प्लेट, ठीक है। तो अगर आप 10 बंडल तैयार करके सेल कर लेते हैं तो 3 से 4 हजार रुपये आसानी से आप एक दिन में कमा सकते हैं। अगर इसे मंथली पे ले जाया जाए तो ये तकरीबन 1 लाख रुपए तक कमा सकती है एक महीने में। तो कुछ लोग तो इससे बड़े भी दावे कर रहे हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा। 1 लाख भी कमा ले तो आई थिंक कि घर का सर्किट तो आसानी से फिर भी चल जाता है, ठीक है। तो एक मशीन से आप इतना कमा सकते हैं। हाँ, अगर इसको बढ़ा लेते हैं फिर आमदन ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा उस्मान भाई, आप कह रहे हैं कि 10 बंडल अगर एक बंदा एक दिन में बेच लेता है, तो मार्केटिंग करने के लिए आप आमतौर पे कोई स्टूडेंट या फीमेल कैसे लोगों से राब्ता करें? मार्केटिंग के लिए आसान हाल तो ये है कि आप जो जहाँ पे ये शापर वगैरह की मार्केट होती है, प्लास्टिक की मार्केट होती है, शापर मिल जाता है, पाइप मिल जाता है, कप मिल जाते हैं रेडीमेड, ये सारी चीजें मिल रही होती हैं। उस मार्केट को अप्रोच करें, वहां पे जाके अपने प्रोडक्ट का तारुफ करवाएं, तो वहीं पे आप सेल कर देंगे। आगे जो दुकानों पे फिर जो सेल करने वाला मामला है वो वहीं से फिर दुकानदार आके ले जाते हैं। तो आपको हर दुकान पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती कि अगर आप होलसेलर को पकड़ लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर को पकड़ लेते हैं, तो हर शहर के जो मेन डिस्ट्रीब्यूटर है उनको मिले, उनको अपना माल दिखाएं और इस तरह आप सेल कर सकते हैं। वेरी गुड आइडिया। यानी अगर फीमेल्स हैं तो उनको दर की ठोकरें खाने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, तो है खैर, जाना तो पड़ेगा एक दफा, यानी जो डिस्ट्रीब्यूटर है उन्हें तलाश करना, उनसे मिलना, ये तो करना पड़ेगा, लेकिन बाद में जब बिजनेस चल जाएगा फिर आसानी हो जाती है। किस किस्म की ऑडियंस को आप समझते हैं कि वो ये कारोबार यूज कर सकते हैं, करना चाहिए? खवातीन भी कर सकती हैं और दूसरे भी अफराद जिनके पास और कोई रोजगार नहीं है वो इसको चला सकते हैं। बेहतरीन बिजनेस आइडिया है ये। स्टूडेंट्स इसको पार्ट टाइम कर सकते हैं? जी, पार्ट टाइम भी किया जा सकता है, लेकिन अगर फुल टाइम देंगे तो ज्यादा कर सकते हैं। वरना यही है कि छुट्टी के बाद आके काम करें, तैयार करें और इतवार वाले दिन मार्केटिंग करें प्रॉपर अंदाज में, तो इस अंदाज में भी चल सकता है बिजनेस, लेकिन फिर उसकी रेशियो थोड़ी कम हो जाएगी। जितनी मेहनत करेंगे उतना फल मिलेगा। जी उस्मान भाई, इसकी प्राइस के बारे में कुछ बता दें, और ये कितनी बिजली लेती है ये भी बताएं, और घरेलू मीटर पे चल जाती है या नहीं? प्राइस के हवाले से ये बताता चलो कि नेट पे बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं और कम प्राइस पे भी सेल की जा रही हैं। 1,85,000 रुपए तक भी मशीन मिल जाती है। हम भी प्रोवाइड कर रहे हैं वो सस्ते वाली मशीनें भी, लेकिन उसमें मसला ये आता है कि फिर जैसा कि अभी मैंने आपको कटर रख के कटिंग करके दिखाया, ये फिर नेट पे ये नहीं दिखाया जा रहा, बल्कि सिर्फ सादा प्लेटें बना के दिखा दी जाती हैं और कह दिया जाता है कि ये कटिंग भी करेगी। तो उस सूरत में बाद में परेशानी होती है क्लाइंट को कि वो उसे काटना मुश्किल हो जाता है। इसमें जो है हमने हैवी जैक लगाया है, हैवी जो है ये इसकी असेंबली लगाई है, मोटर हैवी लगाई है, उसके अंदर जो पंप है हाइड्रोलिक पंप, वो बड़ी हार्वेस्टर का जो पंप होता है वो लगाया गया है। टैंकी की भी खुद की मैन्युफैक्चर है, कोई इस्तेमाल शुदा लेके नहीं रखी हुई है। और सेफ्टी के लिहाज से भी इसे हर अंदाज में महफूज किया गया है। यहाँ पे ये शीट लगाई गई है, लोहे की शीट नहीं लगा दी गई कि जिससे करंट का खतरा हो। फिर जहाँ पे मोटर फिट की है नीचे, वहां पे लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है ताकि मोटर अगर उसमें कोई मसला हो भी, शॉर्ट वगैरह हो, तो वो सारे सिस्टम को जो है वो करंट वाला ना करे, जानी नुकसान ना हो। इस तरह सारी सेफ्टी को भी मलहूज़े खाते रखा गया है। तो इस तरह ये करके यानी बेहतर से बेहतरीन, जैसा कि हम आप पहले जानते हैं कि डस्का इंजीनियरिंग का ये रूटीन रही है कि जो चीज मार्केट में सस्ती भी बिक्री होती है उसे अच्छी क्वालिटी करके उसे साबुन मशीन में देख लें। साबुन मशीन भी अल्हम्दुलिल्लाह डस्का इंजीनियरिंग की दूसरों की बनस्बत काफी ज्यादा सेल हो रही है। उसकी वजह यह है कि हमारी जो मोटर है या दूसरा सारा उसका स्ट्रक्चर है वो ज्यादा हैवी होता है। तो यही आइडिया हमने पेपर प्लेट पे इस्तेमाल किया है कि सस्ती बनाने की बजाय इसे थोड़ा सा कॉस्टली बना दिया है, लेकिन उतना इसका मेयार जो है वो बढ़ा दिया है कि कस्टमर जो है वो देखे तो वो उसे पसंद आए चीज। तो अभी इसकी मौजूदा प्राइस जो है वो 2,20,000 रुपए है, 2 डाइयां और 2 कटर के साथ। 2 डाइयां और 2 कटर। अच्छा, इसके अलावा भी मजीद इसके साथ मुख्तलिफ अक़साम की डाइयां अटैच की जा सकती हैं या सिर्फ फिक्स ही होता है? सॉरी, मतलब कि आप चाहें कि ये छोटी प्लेट है तो कोई बड़ी प्लेट बनाना चाहते हैं, सारी डाइयां इसके साथ मिल सकती हैं। डाइयां भी बना दी जाती हैं जितनी जिस साइज की कोई कहे। 4 इंच से लेकर 3 इंच भी बन जाती है, 3 इंच से लेकर 10 इंच तक मुख्तलिफ डाइयां बन जाती।
जबरदस्त है। उस्मान भाई आपने बड़ा अच्छा ब्रीफ किया। आखिरी सवाल ये है कि अगर कोई बंदा ये कारोबार करना चाहता है तो क्या एक कमरे के अंदर इस कारोबार को स्टार्ट किया जी बिल्कुल, इजीली एक कमरे में ये बिजनेस किया जा सकता है। लास्ट में अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल्स शेयर कर जी, अगर कोई रब्ता करना चाहे 0311 490 9157 031149099157 इस नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। बाकी मजीद नंबर भी दिए गए हैं यहाँ पे। विजिट करना चाहें तो आपने डस्का में आना है। डस्का में नहर के पुल पे शेल पंप के साथ है डस्का इंजीनियरिंग, यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। और ऑनलाइन जब आप जैसे इस पे व्हाट्सअप करेंगे तो आपके पास लोकेशन ऑटोमेटिकली सेंड हो जाएगी, उस लोकेशन पे आसानी से पहुंच सकते हैं। जी उस्मान भाई बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।